औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैसर ख़ान आपसे टोरंटो कनाडा से दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने ऑफ़िशियल पेज पुख्तून मोटिवेशन यूट्यूब और फ़ेसबुक लाइव से। बहुत सी वीडियोज़ हमने पास में बनाई है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कनाडा कैसे आऊँगा, क्या तरीका है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे मुख्तलिफ़ स्ट्रीम्स के बारे में हमने वीडियो बनाई है, मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट को हम लेके आए हैं। तो आप अगर ये वाली वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप प्रीवियस और वीडियो देख सकते हैं स्टूडेंट के मुतालिक, विजिट वीज़ा के मुतालिक, एक्सप्रेस एंट्री, फेडरल स्किल्ड वर्कर, ये सब हमने बनाए हैं। हमने मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स को भी अपने स्टूडियो में बुलाया है और उनसे भी हमने स्टेप्स मालूम किए हैं कैसे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ स्ट्रीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज जो प्रोग्राम मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप उसको स्टडी करें, ख़ासकर वो लोग जो कि मख़सूस प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, तो जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर करें और शेयरिंग इज़ केयरिंग, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी दूसरे का भला करेंगे, तो अल्लाह आपका भला करेगा। अच्छा, हम जाते हैं इस प्रोग्राम की तरफ। ये है रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। कनाडा के बहुत से वीज़ा के स्ट्रीम्स है, उसमें एक ये स्ट्रीम नया आया है, इसको आरएनआईपी भी बोलते हैं शॉर्ट, और रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। अगर ये आप ये गूगल पे सर्च करेंगे, तो आप कनाडा की ऑफ़िशियल वेबसाइट से इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी और सारी क्राइटेरिया जो है, वो आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले मैं इसके बारे में जो डिटेल आपको बताऊँगा कि रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन। आपको पता है कि कनाडा में बहुत से प्रोविंसेस हैं, बहुत से टेरिटरीज़ है, बहुत से रूरल और नॉर्दर्न ऐसे एरियाज़ हैं, जहाँ पे वर्कर्स की शॉर्टेज रहती है, और जितने भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो लोग ज़्यादातर वहाँ पे काम-काज के लिए आते हैं और वहाँ पे बसते हैं। जैसे हमारा टोरंटो का मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है, ग्रेटर टोरंटो एरिया, उसमें बहुत से लोग रह रहे हैं, और जो नॉर्थ के इलाके हैं, जो हमसे टोरंटो से 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा की मुसाफ़त पे हैं, तो वहाँ पे बहुत से लोग नहीं जाते। वहाँ पे भी लोग बसते हैं, बहुत सी आबादियाँ हैं, बहुत से एरियाज़ हैं, उनको रूरल एंड नॉर्दर्न एरियाज़ बोलते हैं। अभी ये रूरल और नॉर्दर्न एरियाज़ में लोग कम जा रहे हैं, इस वजह से उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि भई हमें भी कोई इमिग्रेशन ऐसी कैटेगरी दो कि लोग आके यहाँ पे बस जाएँ और यहाँ पे काम-काज करें, और मुख्तलिफ जो लेबर शॉर्टेज चल रही है स्पेशली कोविड के बाद, तो उसको हम एड्रेस कर सकें। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको नाम बताऊँगा कि कौन-कौन सी कम्युनिटीज़, कौन-कौन से एरिया इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है और इसकी क्राइटेरिया क्या है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम जाएँगे और आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है ये, जैसे कि मैंने बोला कि ये एक पायलट प्रोग्राम है। पायलट प्रोग्राम का मतलब ये है कि ये एक स्कीम गवर्नमेंट ने मुतारिफ़ की है, और उन लोगों के लिए जो कि स्पेसिफ़िकली इन एरिया में रहेंगे। जो एरिया मैं आपको बताऊँगा, और आप खुद भी गूगल पे या मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज़ से आप सर्च कर सकते हैं, तो इसमें आपने काम करना होगा, और ये कम्युनिटीज़ जो है ये पार्टिसिपेट कर रही है। नॉर्थ बे है हमारा ओंटारियो में, ग्रेटर सडबरी एरिया है, टिमन्स है, सुसैन मेरी है, थंडर बे, ब्रैडन, मूज़ जा, वर्नन, ब्रिटिश कोलंबिया में। ये सिर्फ ओंटारियो प्रोविंस में नहीं है, ये और प्रोविंसेस में भी कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ है, जो कि सिटी से नॉर्थ पे होती है, और ये रूरल एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल लोग बसते हैं कनाडा की तरह, बाकी कनाडा की तरह उधर भी लाइफ़ है, उधर लोग रहते हैं, उधर बिज़नेसेस है, उधर बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ है, लेकिन हमारे इमिग्रेंट्स मोस्टली आके एक सेटल एरिया में सेट होते हैं, जैसे टोरंटो हो गया, जैसे वैंकूवर हो गया, मॉन्ट्रियल में। तो ये जो है, ये इन्होंने वो किया है। इसमें शर्त ये है कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं, उससे 75 किलोमीटर के फ़ासले पे जो रूरल एरियाज़ होंगे, और जहाँ की आबादी कम से कम 2 लाख होगी, तो वो एरियाज़ जो हैं, वो कंसिडर है इस प्रोग्राम में। अच्छा, अभी ये है कि कौन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। इस प्रोग्राम के 4 स्टेप्स हैं, ठीक है? 4 स्टेप्स में आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले ये है कि आईआरसीसी, जो इमिग्रेशन रिफ्यूजी जो कनाडा की ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट है, जो कि मैंने पहले बहुत सी वीडियोस में मेंशन की है, तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भाई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपका जो है बाकी कोई बैकग्राउंड में कोई इशू नहीं है, तो आप एलिजिबल होना चाहिए, आपको एलिजिबल होना चाहिए। अच्छा, सब फिर इसमें जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो कि रूरल और नॉर्दर्न एरियाज़ में जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एरियाज़ मैंने मेंशन किए, अभी मैं स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करता हूँ उनके नाम।
तो उस एरिया में आपने जॉब ढूँढना है। उसमें जॉब्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है, लेकिन आपने जॉब वहाँ ढूँढनी है और वहाँ से आपने जॉब ऑफ़र लेना है। और जब आप जॉब ऑफ़र लेंगे, तो वो एरिया जो है, उस एरिया की म्युनिसिपैलिटी वो एक रिकमेंडेशन लेटर देगी। वो रिकमेंडेशन लेटर गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो आपकी परमानेंट रेज़िडेंट या कनाडा की इमिग्रेशन में आपकी मदद करेगी और आप इस पायलट प्रोग्राम के अंदर जो है, वो आपका एप्लीकेशन देखा जाएगा कि ये बंदा टोरंटो में रहने नहीं आ रहा, ये नॉर्दर्न और रूरल कम्युनिटी में इसका जॉब ऑफ़र है, तो वहाँ पे शॉर्टेज है। अच्छा, अभी आपने जो मुख्तलिफ जो इसके रिक्वायरमेंट्स है, जैसे इसका लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कौन-कौन से प्रोफ़ेशन इसमें है, तो ये सब जो है ये आप वेबसाइट से देख सकते हैं। अगर अब मैं करूँगा तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको सिर्फ़ एक 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 हिंट मिल गया कि भई इस प्रोग्राम के अंदर जो है आप अप्लाई कर सकते हो। अभी जो है ये रूरल और नॉर्दर्न जो प्रोग्राम है, इसमें मैं आपको प्रोफ़ेशंस बताता हूँ कि कौन-कौन से प्रोफ़ेशंस जो हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो कवर होते हैं या आप उन प्रोफ़ेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो जो कि ऑन डिमांड है, ठीक है? अ, इसमें आप कनाडा.ca में जाएँगे, ठीक है? कनाडा.ca में और लिखेंगे रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट, तो वो आपको पूरी डिटेल देगा कि ये पायलट प्रोग्राम किन-के लिए है, इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप जॉब अप्लाई करोगे, कैसे आप कम्युनिटी रिकमेंडेशन लोगे, कैसे आप परमानेंट रेज़िडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। परमानेंट रेज़िडेंट का मतलब ये है कि आप मुस्तकिल सकूनत की एक दरख़्वास्त देते हो, आप फैमिली के साथ यहाँ पे सेटल होना चाहते हो और फिर वर्क परमिट के भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। तो इसमें जो-जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके भी नाम लिखे हुए हैं, जो-जो प्रोफ़ेशंस हैं उनके भी नाम लिखे हुए हैं। अभी जो है सबसे ज़रूरी ये है कि हू कैन अप्लाई? कौन अप्लाई कर सकता है? इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई क्या कौन कर सकता है? तो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना अ, आपने एक स्पेसिफिक डेट से पहले, ठीक है? जैसे अभी लिखा हुआ है कि आपने 16 नवंबर 2022 से पहले अप्लाई किया है या बाद में अप्लाई करना है आपने, तो वो चीज़ आपने मेंशन करनी है। फिर इसमें इसमें जो है वो प्रोफ़ेशंस जो कि नॉक लिस्ट पे हैं, नेशनल ऑक्यूपेशन जो लिस्ट हैं, उस पे जो प्रोफ़ेशंस हैं जो कि हाइली डिमांड है, जैसे मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, मुझसे बहुत से लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि मैं इंटरव्यू में आ सकता हूँ, मैं नंबर हूँ, आ सकता हूँ। देखें इसमें शेफ़ भी है, इसमें ट्रक ड्राइवर भी है, इसमें नर्सेज़ भी है, इसमें डॉक्टर्स भी है, इसमें डेंटिस्ट भी है। वो प्रोफ़ेशन जो कि नॉक लिस्ट पे हैं। नेशनल ऑक्यूपेशन लिस्ट पे जो 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 प्रोफ़ेशंस हैं, तो वो लोग इसमें आ सकते हैं और उनको एक प्लस पॉइंट ये है कि उनका एप्लीकेशन बहुत आसानी से होता है। तो आप मस्ट रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम को एक्सप्लोर करें और इसके मुख्तलिफ और जितने भी फ़वाइद हैं जो कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको कनाडा की ऑफ़िशियल वेबसाइट से मिलेगी। आखिर में मेरा ये मैसेज है आप सबके लिए कि भई आप जब भी गूगल पे कोई एप्लीकेशन फ़िल करते हैं तो मेक श्योर करें कि वो गवर्नमेंट का वेबसाइट हो, क्योंकि बहुत से ऐसे स्कैमर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने वेबसाइट बनाए हैं, वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, भई ये फ़ॉर्म फ़िल करो, अपना नंबर दो, दो, फिर आपको फ़ोन करते हैं कि भई मैं इमिग्रेशन से बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, वहाँ से कर रहा हूँ, फिर वो आपको मिसलीड करते हैं और जिसकी वजह से बहुत से भाई जो हैं वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं कि भई मुझसे तो $2000 उसने लिया, परमिट के इतने पैसे लिए। तो बेसिकली टू अवॉइड ऑल दीज़ आपने अपनी रिसर्च करनी है, आपने अपनी रिसर्च और अपने अम, तरीके से स्टेप्स को फ़ॉलो करना है। देखें, हर जगह जाने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। ये सब चीज़ें जो है ये एक प्रोसेस हैं, प्रोसेस के बगैर कोई भी नहीं आ सकता। मैं अगर यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मैं एक प्रोसेस के थ्रू आया हूँ, जितने भी इमिग्रेंट्स आते हैं, वो एक प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस टफ़ होता है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, डेढ़ साल, मुख्तलिफ प्रोसेस के मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स होते हैं, लेकिन आपने डिस्करेज नहीं होना। आप जब भी शॉर्टकट लेने की कोशिश करोगे, तो आपको एक स्कैम का आप शिकार होंगे। कोई आपको कहता है, मैं आपको वर्क परमिट दिलाऊँगा, कोई कहता है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये बेसिकली मोस्टली इसमें लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉड्स होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों से आप बचने की कोशिश करें। हमेशा गवर्नमेंट पोर्टल पे जाएँ, गवर्नमेंट की एक रिलायबल वेबसाइट से आप जॉब हंट करें। मैंने अपने वेबसाइट पे एक वीडियो भी बनाई थी कि आपने कनाडा में जॉब कैसे देखना है।
जॉब का जो पोर्टल है canadajob.ca, वो ऑफ़िशियल एक पोर्टल है, उस पे आपने जॉब हंट करना है, उसकी वीडियो भी मेरी यूट्यूब में अवेलेबल है। आपका आपके लिए आप अगर इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप स्टूडेंट के बारे में भी हमने वीडियोज़ बनाई है, वर्क परमिट के बारे में भी हमने बनाई है, विज़िट वीज़ा के लिए भी हमने बनाई है। मैं और भी वीडियोज़ नहीं लेके आऊँगा, मैं ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आऊँगा जो कि इन प्रोसेस से गुज़र के यहाँ पे आए हैं और वो सक्सेसफुल हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और अगर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे अगर किसी को फ़ायदा हो, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और आपको अजर मिलेगा। बहुत अपना ख़्याल रखें और अपनी दुआएँ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।